नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आईपीओ मार्केट में अगले हफ्ते जबरदस्त हलचल देखने को मिल सकती है। एक दो नहीं बल्कि 7 कंपनियों आईपीओ लेकर आ रही हैं, जिसके जरिए बाजार में 6400 करोड़ से ज़्यादा जुटाने की तैयारी। खास बात यह है कि इनमें ओरिजेंटल इंडस्ट्रियल पार्क, ललिता ज्वेलरी मार्ट, संकेत ज्वेलरी, सनशाइन पिक्चर, गाजा कैपिटल, टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट और ऑगमोंट एंटरप्राइजेज जैसे नाम शामिल हैं। तो कौन सा आईपीओ कब खुलेगा, कितना प्राइस बंड है और कहाँ फ्रेश इशू है और कहाँ ऑफर फॉर सेल, और निवेशकों को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, चलिए पूरी वीडियो आसान भाषा में समझते हैं। तो पहला पॉइंट, 17 अगस्त को खुलेंगे 2 बड़े आईपीओ। सबसे पहले बात करते हैं 17 अगस्त की। हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ। हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क का आईपीओ 2600 करोड़ का है। आईपीओ खुलने की तारीख 17 अगस्त है, बंद होने का तारीख 19 अगस्त है। प्राइस बांड 57 से 60 प्रति शेयर है। पूरा इशू फ्रेश इशू है। कंपनी आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से उधारी चुकाने के लिए करेंगी। यानी कंपनी के लिए यह आईपीओ सिर्फ पैसा जुटाने का जरिया नहीं बल्कि कर्जा का बोझ कम करने का भी माध्यम है। ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ। इसी दिन ललिता ज्वेलरी मार्ट का आईपीओ भी खुलेगा। आईपीओ साइज है 1700 करोड़। तारीख 17 से 19 अगस्त तक। प्राइस बांड 190 से 201 के करीब है। इसमें करीब 1200 करोड़ का फ्रेश इशू है। 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल शामिल है। इसका मतलब है कंपनी में आईपीओ इसका मतलब आईपीओ में कंपनी के लिए नया पैसा भी आएगा और मौजूदा शेयरधारकों को अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेचेंगे। 18 अगस्त को आएगा आईपीओ। अब आते हैं 18 अगस्त पर। इस दिन भी 2 आईपीओ का अपना आईपीओ लॉन्च करेंगी। संकेत ज्वेलर्स आईपीओ। संकेत ज्वेलरी का आईपीओ करीब 367 करोड़ था। तारीख 18 से 20 अगस्त। प्राइस बांड 88 से 93 करीब 2.95 करोड़ शेयरधारकों का फ्रेश इशू है। करीब 1 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल है। ज्वेलरी सेक्टर में आईपीओ को लेकर निवेशकों को दिलचस्पी पहले से रहती है, इसलिए इस इशू पर भी बाजार की नज़र रहेगी। सनशाइन पिक्चर। दूसरा आईपीओ सनशाइन पिक्चर का है। यह फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन से जुड़ी कंपनी है। आईपीओ साइज करीब 242 करोड़ है। तारीख 18 से 20 तारीख तक रहेगा। प्राइस बांड 382 से 360 है। इशू 48 लाख शेयर का फ्रेश इशू होगा। 30.37 लाख शेयर का ऑफर फॉर सेल शामिल है। कुल ऑफर करीब 78.37 लाख शेयर का है। 19 अगस्त को गाजा कैपिटल का आईपीओ। अब बात करते हैं गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट की। यह कंपनी गाजा कैपिटल ब्रांड के तहत काम करती है। आईपीओ का साइज 555 करोड़। आईपीओ की तारीख 19 से 21 अगस्त। प्राइस बांड 152 से 160। इनमें 450 करोड़ का फ्रेश इशू है। 100 करोड़ का ऑफर फॉर सेल शामिल है। यह आईपीओ खास इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कंपनी का अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट बिजनेस से जुड़ी है। 20 अगस्त को टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट आईपीओ। बात करते हैं टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट की। कंपनी का आईपीओ 20 अगस्त को खुलेगा। इनमें 95 करोड़ का फ्रेश इशू है। साथ में 1.85 करोड़ शेयर का ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी ने अभी इस आईपीओ का प्राइस बांड घोषित नहीं किया है। इसमें कंपनी ने अभी आईपीओ का प्राइस बांड घोषित नहीं किया है, इसलिए निवेशकों को प्राइस बांड और लॉट साइज की जानकारी के लिए कंपनी की अंतिम आईपीओ घोषणा पर नज़र रखनी होगी। 21 अगस्त को ऑगमोंट एंटरप्राइजेज आईपीओ। अब इस पूरे आईपीओ सप्ताह का आखिरी बड़ा नाम ऑगमोंट आईपीओ है। यह इंटरग्रेटेड गोल्ड और सिल्वर प्लेटफॉर्म है। आईपीओ साइज 885 करोड़। आईपीओ तारीख 21 से 25 अगस्त। इशू 620 करोड़ फ्रेश इशू है। 205 करोड़ ऑफर फॉर सेल शामिल है। इस आईपीओ का प्राइस बांड भी अभी घोषित नहीं किया गया है। पूरी लिस्ट एक नज़र में। तो अगले हफ्ते में आईपीओ का कैलेंडर कुछ ऐसा रहेगा। 17 अगस्त को ओरिजॉन इंडस्ट्री पार्क, ललिता ज्वेलर्स
मार्च 18 अगस्त को सनक्यास ज्वेलरी प्लस सनशाइन पिक्चर्स, 19 अगस्त को गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, 20 तारीख को टेम्पेंस इंस्ट्रूमेंट, 21 अगस्त को ऑगमोंट इंटरप्राइजेज। यानी पूरे सप्ताह में प्राइमरी मार्केट में लगातार IPO एक्टिव देखने को जुटाए जाएंगे। इस 7 IPO के जरिए कंपनियों को कुल मिलाकर 6400 करोड़ से ज़्यादा जुटाने की तैयारी में है। और ख़ास बात यह है कि इस साल IPO मार्केट में पहले से ही काफ़ी गतिविधि देखने को मिली है। इस नए IPO पाइपलाइन के साथ 2026 में IPO लॉन्च करने वाली कंपनियों की संख्या करीब 55 तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन निवेशकों से पहले ये ज़रूर देखें। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या इस सभी IPO में पैसा लगाना चाहिए? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ IPO खुल रहा है इसलिए निवेश नहीं करना चाहिए। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ देखना चाहिए। कंपनी पर कितना डेप्थ है, IPO का वैल्यूएशन कितना महंगा है या सस्ता है, फ्रेश इशू से मिलने वाले पैसा इस्तेमाल कहाँ करेगी, ऑफर फॉर्सन में प्रमोटर या मौजूद निवेशकों का क्यों हिस्सेदारी बेच रही है। इसके अलावा कंपनी के DRHP रिस्क फैक्टर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों, अगले हफ्ते IPO मार्केट में एक के बाद एक 7 IPO आने वाले हैं। कुल 6400 करोड़ से ज़्यादा पैसा जुटाने की तैयारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन सा IPO निवेशकों को आकर्षित कर सकता है और कौन IPO में लिस्टिंग के बाद अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है। अगर आपको ऐसी IPO स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट की आसान भाषा में अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। 7 IPO में से आप किस IPO पर सबसे ज़्यादा नज़र रखेंगे। ध्यान दें, IPO में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले कंपनी का आधिकारिक दस्तावेज और अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।